कार्यक्रम के देखिए छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तो हर मन के स्वागत जय जोहार। संगवारी आज तो मैं यही कहूँ का सर 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 हवा चले कल 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 पानी, यही में बचपन यही में बुढ़ापा यही में हवे जवानी, मैं हाँ सुमिरन करो जी छत्तीसगढ़ के माटी पानी के बंधन करो, मैं हाँ बंधन करो जी छत्तीसगढ़ के किसान हाँ संगी बंधन करो। हाँ संगवारी हो तुम जाना तो कृषि दर्शन में हमन खेती किसानी से संबंधित एक नवा जानकारी लेके आपके बीच में आथन। आज हम संगवारी हो तुमला कृषि दर्शन के हमारे कार्यक्रम में गन्ना के उत्तम खेती कैसे करे जाए यही विषय में जानकारी देवाबू संगवारी हो। आज के हमारे विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं डॉक्टर RN वर्मा, ये वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी आए तो विशेषज्ञ से जानबे खर पहले ले लेते एक छोटे से संदेश। छत्तीसगढ़ में भांटा के खेती के अपार संभावना है। काबर कि छत्तीसगढ़ के मुख्य सब्जी के रूप में भांटा का उपयोग किया जाते, जेकर कारण एकर बाजार भाव साल भर बने रहते, जेकर से जो किसान भाई मन भांटा के खेती करते उमन ला अच्छा आमदनी प्राप्त होते। भांटा कई प्रकार के होते, जैसे हमन एक प्रकार से अमटाहा भांटा बोलथन जो गोलिंदा भांटा बोलथन। हमारे छत्तीसगढ़ में देसी किस्म के आज भी संजो के रखे हैं। हाइब्रिड भांटा होते है, वही प्रकार से आजकल ग्राफ्टिंग वाला भांटा आवत है। तो यदि सारा चीज़ देखबो तो छत्तीसगढ़ में एकर बहुत अच्छा अपार संभावना है। धान ला अपन 18 कुंटल 20 कुंटल 21 कुंटल 25 कुंटल तक जा सकथन। संदेश के बाद संगी हो तो उनके फिर से स्वागत है। आओ हमारे आज के विशेषज्ञ श्री RN वर्मा जी समझानथन एला कि गन्ना के खेती हम अगर करना चाहें किसान मन तो क्या छत्तीसगढ़ के मौसम ओखर बर अनुकूल है और गन्ना के खेती का बर करें। आओ देखथन क्या कहते हैं। गन्ने की खेती छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे से हो सकती है। हमारा बेमेतरा ज़िला में बहुत ज़्यादा गन्ना हो रहा है, वहाँ पे शुगर फैक्ट्री भी लगी हुई है। तो हम जहाँ भी हमारे पास अगर गर्मी का पानी है तो गन्ने को पूरे एक साल की फसल है, इसको 3 ऋतु में बोया जाता है। बसंत में भी बोते हैं, शरद में भी बोते हैं और गर्मी में बोते हैं। तो आपकी जो गन्ने की खेती है आप उसको कभी मतलब तीनों सीजन में कर सकते हैं। और आप उसमें विशेषता ये है गन्ने के लिए कि आपके खेत में जल भराव ना हो। जैसे हम धान के खेत में पानी भर के रखते हैं, पर गन्ने के खेत में पानी अगर भर के रखा तो गन्ना ख़राब हो जाएगा। हाँ, कुछ समय के लिए रहेगा तो ठीक है, पर ज़्यादा समय नहीं भर सकते हैं। और दूसरा क्या है, गन्ने को जो लगाने की विधि है, आपका इसकी मेड़ बनाई जाती है बंड, इसमें 3 से 4 फीट की लाइन की जाती है और इसकी जो फसल लगाई जाती है गन्ने की, तो इसमें क्या है, इसके जो तना है इसका स्टेम उसी के टुकड़े कट के लगाए जाते हैं। और इसकी विशेषता ये है कि इसकी जो आँख रहती है, जो कली रहती है, उसमें एक टुकड़े में 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 3 से ज़्यादा होगी तो उसको जो जर्मिनेशन के टाइम पे पोषक तत्व नहीं मिलेगा। तो उसमें अधिकतम 3 रखते हैं। गन्ना एक प्रमुख व्यवसायिक फसल है। विषम परिस्थितियां भी गन्ने की फसल को बहुत अधिक प्रभावित नहीं कर पाती। इन्हीं विशेष कारणों से गन्ने की खेती अपने आप में सुरक्षित व लाभ की खेती है। गन्ना एक प्रमुख बहुवर्षीय फसल है। अच्छे प्रबंधन से साल दर साल 1,50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर से अधिक का मुनाफा कमाया जा सकता है। प्रचलित फसल चक्रों जैसे मक्का गेहूं, धान गेहूं, सोयाबीन गेहूं की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त होता है। यह न्यूनतम जोखिम भरी फसल है, जिस पर रोग, कीटग्रस्तता एवं विपरीत परिस्थितियों का अपेक्षाकृत कम असर होता है। गन्ना के साथ अंतःवर्ती फसल लगाकर 3-4 माह में ही प्रारंभिक लागत प्राप्त किया जा सकता है। गन्ने के खेत की तैयारी तो आपको कम से कम 5 से 7 बार उसकी जुताई करना ही पड़ेगी। और उसका जितना गहरा जुताई करेंगे आप, उतना अच्छा, जितनी ज़मीन पोली होगी उतना अच्छा उसका उत्पादन आएगा गन्ने का।
गन्ने की खेती के लिए सबसे पहले जैसे आपको उसमें शरद ऋतु में लगाना है, मतलब आपका जो है रबी फसल जो लगती है, तो उसमें आपको खेत को पहले थोड़ा सा सुखाना पड़ेगा। सुखाने के बाद जोत के इसमें जितने ढेले होते हैं उतना अच्छा आता गन्ना। जब आप उसको बुआई करेंगे ना, उस समय आपके खेत में अगर ढेले हैं तो उस ढेले में ही आप डालेंगे तो बहुत अच्छा आएगा। और इसके टुकड़े जो है टुकड़े डाले जाते हैं, और उसके बाद उसकी गरेड़ बोलते हैं, जो बंड बोलते हैं ना हम, तो उसके गांव की भाषा में गरेड़ भी बोलते हैं। तो 4 से या 5 फीट की 3 से 4 फीट की दूरी के ऊपर उस में गन्ने को डाला जाता है। उसके बाद पहले उसको पैर से भी जो है अंदर दबा देते थे। शुरू में जो है ना आपका गोबर की खाद अगर जितनी ज़्यादा अच्छी होगी आपके पास, क्योंकि गोबर की खाद तो वैसे भी जो है ना सोना खाद बोला जाता है उसको, अगर आपके पास है तो सबसे अच्छा है। बाकी इसमें आपका DAP, यूरिया, इसमें राखड़ सबका उपयोग किया जाता है। गन्ने के सारे रोगों की जड़ अस्वस्थ बीज का उपयोग ही होता है। गन्ने की फसल उगाने के लिए पूरा तना ना बोकर 2 या 3 आँख वाले टुकड़े काटकर उपयोग में लाए। गन्ने के ऊपरी भाग की अंकुरण 100%, बीज में 40% और निचले भाग में केवल 19% ही होता है। 2 आँख वाला टुकड़ा सर्वोत्तम रहता है। उन्नत जाति के स्वस्थ निरोग शुद्ध बीज का ही चयन करें। गन्ना बीज की उम्र लगभग 8 माह या कम हो तो अंकुरण अच्छा होता है। बीज ऐसे खेत से लें जिसमें रोग व कीट का प्रकोप ना हो एवं खाद एवं पानी समुचित मात्रा में दिया जाता रहा हो। जहां तक हो नर्म गर्म हवा उपचारित 54 डिग्री सेल्सियस एवं 85% आर्द्रता पर 4 घंटे या टिश्यू कल्चर से उत्पादित बीज का चयन ही करें। बीज जो है ना आपको अगर लेना है तो पहले तो हम लोगों के यहाँ पे अब बेमेतरा में हम लोगों के क्षेत्र में हो रहा है, या जहाँ पे भी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे गन्ना हो रहा है, तो वहाँ जहाँ भी गवर्नमेंट की संस्था है या जो प्राइवेट है जो बीज उत्पादन का काम करते हैं उनसे बीज खरीदना पड़ेगा। और इसका बीज जो है ना आपका 1 हेक्टर में 20 से 25 कुंटल लगेगा, क्योंकि इसका पूरा तना लगता है, इसमें सीड वो नहीं होता है। इसका गन्ना जो है इसके गन्ने के जो पूरा पेड़ है उसको काट के टुकड़े करके लगाया जाता है। लगाने के समय आपको जो है ना, जैसे खेत सूखा है आपका, आपने पूरा खेत में जो है ना गन्ने के टुकड़े फैला दिए, उसके बाद क्या होता है किसान भाई अपने जो पानी की व्यवस्था है उसके हिसाब से उसमें पानी डालता है। उसके बाद उसको जितना अंदर दबाएंगे आप बीजोपचार कर सकते हैं। बीजोपचार जो है ना वो उसको गन्ने को टुकड़ों को उसमें दवाई में मिला के आपकी 2-3 तरह की दवाई आती है उसकी, एक तो आपका थायरम वाला भी हो गया और दूसरा इसमें कार्बन डाइजिम का घोल बना के, और इसके दूसरा इसमें क्या होता है इसका सीड ट्रीटमेंट सोलर से भी किया जाता है। जैसे कहीं जगह पे जहाँ गन्ना ज़्यादा होता है ना, तो जो सीड बैठते हैं वो सोलर प्लांट लगा रखते हैं, उसमें आपका बाई सोलर एयर मतलब गर्म हवा देके उस सीड को ट्रीटमेंट करके देते हैं। गर्मी के दिनों में भारी मिट्टी वाले खेतों में 8 से 10 दिन के अंतर पर एवं ठंड के दिनों में 15 दिनों के अंतर से सिंचाई करें। हल्की मिट्टी वाले खेतों में 5 से 10 दिन के अंतर से गर्मी के दिनों में व 10 दिनों के अंतर से ठंड के दिनों में सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई की मात्रा कम करने के लिए मांदों में गन्ने की सूखी पत्तियों की पलवार की 10 से 15 सेंटीमीटर परत बिछाएं। पानी क्या है गन्ने को आपको पूरा, क्योंकि एक तो 1 साल की फसल है, 8 से 10 महीने में तैयार होती है। मान लो आपने अक्टूबर में लगाया तो आपका जो गन्ना तैयार होगा फरवरी दिसंबर जनवरी में, तो उसमें पानी आपको जो है कम से कम 12 से 15 सिंचाई लगेगी पूरे साल में। और इसमें गर्मी में तो 10 दिन 12 दिन में आपको सिंचाई करना पड़ेगी, और बाकी टाइम में ठंड के टाइम आप 15 से 20 दिन या 1 महीने में कर सकते हैं, जैसी आपकी सॉइल की कंडीशन है उसके हिसाब से। मान लो आपकी ज़मीन भाटा है तो आपको और जल्दी पानी देना पड़ेगा, और ज़मीन मान लो कन्हार है तो उसमें आपको कम पानी लगेगा। तो पानी तो उसमें पूरे साल लगेगा। तो आपके पास सिंचाई का साधन मतलब जीवित साधन होना चाहिए। जीवित का मतलब आपके पास गर्मी में पानी हो तो ही आप गन्ना लगा सकते हैं, इतना नहीं लगा सकते। सबसे अच्छी विधि तो इसकी आप स्प्रिंकलर से भी दे सकते हैं अगर मान लो पानी कम है, या ड्रिप से भी दे सकते हैं। आज की तारीख में गन्ने में ड्रिप से भी सिंचाई की जा सकती है। मान लो आपके पास पानी कम है, या फिर फ्लड सिंचाई भी कर सकते हैं। तो उसमें जो विधि आपके पास सुविधा के हिसाब से आप कर सकते हैं। मान लो पानी कम है तो ड्रिप से भी कर सकते हैं आप गन्ने में। आधुनिक या उत्तम ढंग से खेती कैसे करे जो विषय में हमारी चर्चा चलत है,
ये तो चलते रही। ले लेते हैं एक छोटे से संदेश। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कहा है कि संगी हो कि भोजन के सबके जिंदगी में भारी महत्व है। जैसे खावे ना वैसने शरीर है बनते, अक्सर ऐसे माने जाते संगवारी हो। तो ये हमारे जो गन्ना है तेन ला बढ़िया चिकन हो, खूब रसदार हो, ये बढ़िया अच्छा बढ़िया मीठा रहे। एक हर बार हमला खातू देर लगी, तो कौन कौन से खातू कब कब देना है, कतका मात्रा में देना है, और ओखर दे के सबसे बढ़िया विधि का हो सकत है खातू दे के, है ना। आओ काय कहते देख लेते। सबसे अच्छा तो ये है कि हमारे पास अगर घुरवा का या देसी या वर्मी कंपोस्ट वाला खाद अगर है तो हम जैविक में भी जा सकते हैं। हम लोगों को गन्ना की जो शुगर बनेगी वो अगर हम जैविक गन्ना अगर उगाएंगे तो हमें जैविक खाद मिलेगा, तो जैविक फसल मिलेगी, जैविक शक्कर मिलेगी, जैविक गुड़ मिलेगा। पर चूँकि अगर हमारे पास कंपोस्ट खाद की अगर व्यवस्था नहीं है तो कंपोस्ट खाद कम से कम उसमें 200 से 250 कुंटल आपको पर हेक्टर डालना ही है, मतलब उसकी व्यवस्था की जाए। और उसके बाद अगर आपके पास आपको 3 से 4 बोरा यूरिया और 2 बोरा DAP हर पर एकड़ लगना ही है गन्ने में, क्योंकि खाद लगता है पोटास 1 बोरा, क्योंकि गन्ना लंबी क्रॉप है, एक साल भर की है तो साल भर के लिए। वो गन्ना जो है इसमें शुगर जो आपका ये DAP और ये तो 2 बार में दे देंगे। हाँ, और यूरिया को 3 बार 4 बार में देंगे हम इसको। गर्मी में जैसे आपका फसल कट गई, अब इसकी रूटीन क्रॉप आएगी, मतलब रूटीन का मतलब आपको गन्ना लगाना नहीं है, बगैर लगाए ही उसकी जो जड़ी निकलेगी ना उसी में से आ जाएगा। तो उसमें भी आपको वही प्रैक्टिस करनी है जो बोनी के समय हमने की है। खेत को जुताई करेंगे, मतलब उसमें नागर चलाएंगे बंड, उसके बाद उसमें खाद डालेंगे, पानी देंगे और आपकी फसल फिर तैयार हो जाएगी। मतलब आपको डबल में बीज नहीं लगाना है, सिर्फ एक बार जुताई करके आपका खेत तैयार। उसमें क्या होता है, हम लोग जो है ना इसमें मल्चिंग भी होता है, जैसे पानी कम उड़े, गर्मी के टाइम में ज़्यादा होता है तो आपके जो पत्ती है इसकी गन्ने की, इसी पत्ती को उसके ऊपर डाल देते हैं, तो उससे नमी भी बनी रहती है और कीड़े बीमारी भी कम लगते हैं और आपके खरपतवार भी कम आते हैं। गन्ने का अंकुरण देर से होने के कारण कभी-कभी खरपतवारों का अंकुरण गन्ने से पहले हो जाता है, जिसके नियंत्रण हेतु एक गुड़ाई करना आवश्यक होता है, जिसे अंधी गुड़ाई कहते हैं। आमतौर पर प्रत्येक सिंचाई के बाद एक गुड़ाई करना जरूरी होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि व्यांत व्यवस्था 90 से 100 दिन तक निराई गुड़ाई का कार्य पूरा हो जाना चाहिए। वर्षा प्रारंभ होने तक फसल पर मिट्टी चढ़ाने का कार्य
पूरा कर लेना चाहिए। बुवाई के पश्चात अंकुरण पूर्व खरपतवारों के नियंत्रण हेतु एट्राजिन 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर बुवाई के 1 सप्ताह के अंदर खेत में समान रूप से छिड़काव कर दें। देखो, गन्ना में एक तो पायरिला सबसे बड़ा खतरनाक कीड़ा आता है। इसका पायरिला के नाम से आता है। वो पूरे खेत में उसका जैसे टिड्डा रहता है ना धान में, उसके जैसे इसके लक्षण रहते हैं और ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो इसके लिए इसको मारने के लिए एक परजीवी भी आते हैं, मतलब कीड़ों को खाने वाले कीड़े भी है। केमिकल कंट्रोल मतलब वो आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल है। और दूसरा उसमें जो है आपका केमिकल में आपका डेमेथान और 2-3 तरह की जो दवाइयाँ हैं वो डालते रहते हैं। मतलब आपका दूसरा इसमें एक बीमारी लगती है, जड़ सड़न वाली लगती है, एक स्टेम बोरर भी आता है इसके अंदर, और दूसरा आपका रेड शूट। हालांकि वैसे जो है ज़्यादा कीड़े बीमारी गन्ने के अंदर नहीं लगते हैं। इसमें जो कीड़े बीमारी लगते हैं इसमें हमें एक तो सिस्टेमिक जो आती है इंसेक्टिसाइड, जो पूरे तने को आपका जो है ना जहरीला बनाता है, तो ज़्यादातर उसी का उपयोग करना पड़ता है अगर मान लो कोई बीमारी लगी या कीड़े लगे तो। क्योंकि इसमें 3 तरह के होते हैं, एक सिस्टमेटिक होता है, एक कॉन्टैक्ट होता है, और एक आपका जो है ना सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट तीनों तरह की दवाई होती है। तो बाज़ार में दवाइयाँ कई नामों से हैं, तो उस समय हमें जो भी दवाई जिस समय मिलती है, जिसकी हमें ज़रूरत है कि हमें कौन सी डालना है, उसका फार्मूला देख के उसको ला के हम डाल सकते हैं। नगदी फसलों में से गन्ना एक प्रमुख फसल है। इसमें किसान अपने आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। यह फसल उन किसानों के लिए अधिक लाभप्रद है जिनके आसपास शक्कर की फैक्ट्री है। वे किसान इन फैक्ट्री में गन्ना बेचकर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं और उत्पादन की खपत की कोई बाध्यता नहीं रह जाती। गन्ना उत्पादक किसान अपने आसपास के बाजारों में भी गन्ना बेचकर लाभ कमा सकते हैं। किसान भाई, आप लोग गन्ना अगर लगाते हैं तो बहुत अच्छी खेती है इसकी। इसको पुराने ज़माने में कुछ देहात क्षेत्रों में बोला जाता था कि गन्ने की खेती मतलब मर्द की खेती। इसका मतलब ये है कि इसमें आपको घाटा नहीं होगा कभी भी। गन्ने में मेहनत ज़रूर लगेगी पर इसमें घाटा नहीं होगा, क्योंकि मान लो पानी कम भी गिरा तो भी उत्पादन आ जाएगा कुछ तो, और मान लो आपका ओला भी गिर गया तो भी आपके यहाँ पे गन्ना हो जाएगा। और दूसरा इसका क्या है, गन्ने से आपका गुड़ बनता है, आपका शक्कर बनती है जहाँ शुगर फैक्ट्री में जाते हैं। इसके बाद आपका इससे एथेनॉल बन रहा है, जो एथेनॉल का उपयोग आज की तारीख में पेट्रोल में मिला के किया जाता है। उसको 15 से 20% तक कर दिया, और भारत सरकार इसके ऊपर बहुत विशेष ध्यान दे रही है। और गन्ने से जो है ना गुड़ तो वैसे भी औषधि के रूप में आता है काम में, और शुगर आप सभी लोग जो है ना बगैर शुगर या बगैर गुड़ के कोई हर उसमें चाहिए। आपको मिठाई खाना है तो आपको चाय पीना है तो कुछ भी करना है तो आपको शुगर चाहिए, और शुगर के लिए हमें गन्ना ज़रूरी है। संगी हो, आज हमने जो दरचूरा गांव में आए हैं और हमारे पीछू में जो खेत दिखा थे, ये जो फार्म है, एला जो लगाने वाला है, जो मालिक है, के साल से खेती करत है और कतका फ़ायदा हो है, ओखर का अनुभव है, आवा उहुल जान ले थन। जो हम खेत तैयार करते हैं, ये खेत थोड़ा ढलान वाला होना चाहिए। जब तक गन्ना थोड़ा बड़ा नहीं होता इसमें पानी लगाना चाहिए। इसमें बरसात कितनी हो जाओ, ओला पड़ जाओ, इसमें इसकी कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे गेहूँ अपने धान में होती है। पानी लगाने की सबसे अच्छी विधि है पाइप द्वारा लगाना चाहिए। उसमें पानी भी कम खर्च हुआ है और ज़्यादा लगा है। खुला एकड़ भरते हैं तो उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा लगा है, और गन्ने के लिए पानी बहुत आवश्यक है। हम यूरिया डालते हैं, DAP डालते हैं और पोटाश डालते हैं। यूरिया कम से कम 5-6 कट्टा चला जावा है, DAP और पोटाश का 1-1। जैसे अब नया गन्ना लगावा उसमें आ जावा है 80-90 हज़ार रुपये, लाख तक भी खर्चा पहुंच जावा है। जिसमें खेत ऊंचा नीचा हो उसमें थोड़ा लेवल भी बनाना पड़ा है, और इसका उत्पादन 1-1.5 लाख रुपये तक हो जावा है, 2 लाख रुपये तक भी हो जाए जिसका अच्छा गन्ना हुआ है। मोर दुर्गा दाई के मंदिर माँ जगमग जोत जले, मोर माँ माया के मंदिर माँ जगमग जोत जले। मोर दुर्गा दाई के मंदिर माँ जगमग जोत जले, मोर माँ माया के मंदिर माँ जगमग जोत जले। मोर दुर्गा दाई के मंदिर माँ जगमग
तो ये रही संगवारी हो गन्ना के आधुनिक तरीका से कैसे खेती करे जाए जेकर से ज़्यादा उत्पादन मिले और जो है हमार माली हालत है सुधर सके। पक्का बात है संगी हो, आज जो बताई से तो उन विधि से तो बन काम करी है तो तुम्हार गन्ना के उत्पादन अवश्य बढ़ी और तुम्हार फायदा घलो बढ़ी। आज बसत के अवैया दिन भर एक नवा जानकारी लेके फिर आपके सेवा में हाजिर होबो। तो अलग जम्मू संगवारी मल्ला, जय जोहार।